करते हैं, यही हमारी द्रव्य है। द्वि मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवार, जब परिवार में शोर या सूतक होता है तो हम दूसरों से गंधोदक हाथ में लेके मस्तक पर लगाते हैं, तो क्या हमें ऐसी स्थिति में मस्तक पर लगाने से कुछ दोष तो नहीं लगता है हमें? आप सौर सूतक में दूर से गंधोदक ले सकते हैं, जिनवाणी का वाचन भी दूर से कर सकते हैं। आपको मंदिर की जो चीज़ें हैं उनको स्पर्श नहीं करना है, इस बात में सौर सूतक की मर्यादाएं हैं। बाकी आप चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, गंधोदक दूसरे के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हम पे अगर कुछ नहीं खा रहा है तो हम गाय को खिला देते हैं, और अगर नहीं भी खिला रहे हैं तो वो अंततः जमीन में तो जा ही रहा है क्या, और जमीन में उसको एक इंद्रिय जीव खा लेते हैं। तो भोजन देखा जाए तो कभी भी बर्बाद तो हो ही नहीं रहा है, वो कैसे ना कैसे भी। तो हम दया पंचेंद्रिय जीव पे ही क्यों करें? जमीन में जो एक इंद्रिय जीव है वो भी तो जीव है, तो हम पे जैसे नहीं खबरा तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ठीक है वो एक इंद्रिय जीव खा लेंगे, उन पे दया हो जाएगी। आप सोच कुछ भी सकते हैं, यह आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंद्रिय जीव खाने की वहाँ पर स्थिति नहीं है। ये ऐसे ही प्रश्न है कि भाई ऐसा है अब सबको तो मरना ही है ना, तो हम ही मार दें तो नहीं काम चलेगा। ऐसे ही आप दोनों चीजों में लगाएं कि एक तो सबसे पहली चीज, चाहे पंचेंद्रिय खाए चाहे वह एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जो भी खाए, आप जो अन्न छोड़ रहे हैं वह छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो पहली चीज जो हमें मिला है वह द्रव्य आपको अंतराय कर्म पड़ता है। दूसरा बात है, आप जब भी छोड़ेंगे वह थाली में पड़ा रहेगा और उसमें बहुत सारे सम्मूर्छन जीव हो जाएंगे। जब गाय खाएगी तो वह सारी गाय, वो तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे कि गाय को हमने छोड़ दिया है तो गाय को खिला रहे हैं, तुमने बहुत सारे जीवों का पिंड उसे दे दिया है, क्योंकि बहुत देर तक वह थाली में अन्न पड़ा रहा, उसमें चींटी आदि भी हो गए। यहाँ तक कि आपने छोड़ दिया तो वहां पर चींटी तो खा रही थी, लेकिन जब बर्तन धोने वाला ही तो अन्य चींटी को सबको धो डाला। इसलिए आपने अच्छा काम नहीं किया। आपको तो विवेक ये रखना चाहिए कि यदि आप दयावान हैं तो पहली रोटी और अंतिम रोटी स्वान की। अब तो सब घरों में ही है, अब तो सब घरों में ही है। पहले बाहर गाय होती थी, बाहर कुत्ता होता था, अब तो घरों में ही सब कुछ व्यवस्था है। पहली रोटी सासू के बेटे की और अंतिम रोटी वो भी, और ज्यादा हुआ तो बासी भी नहीं खिलाई जाती, अब तो फ्रिज में रख दी जाती है। तो सुबह से बेटा तू ही स्वान है और तू ही गाय है, अब तो तू यही खा ले। इसलिए आप यदि दयावान है तो जो पहले के सिद्धांत थे वह माँ ध्यान रखती थी, जो जीव हैं उन पर दया करती थी, अनुकंपा करती थी, तो शुद्ध भोजन के रूप में गाय को भी रोटी देते थे और स्वान को भी रोटी देते थे। यह प्राणियों के प्रति दया होती थी। लेकिन अब आप पता नहीं, गाय भी नहीं मिलती है और कुत्ते भी नहीं मिलते हैं आपको शायद, इसलिए आप सब कुछ अपने ही पेट में रख लेते हो। अब ये आप जानिए आप कहाँ जा रहे हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान